मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद से हम कुछ अंश को देखेंगे, जहां पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यहोवा कह रहे हैं मैं बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तुम इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं, यही यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। 7 पर अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। परमेश्वर का जो नियम है, जो कानून है, उस बारे में परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मेरे नियम और विधि से क्या हो रहे हो, हटते चले जा रहे हो। ये बात आज की नहीं है, ये पुरखों से तुम ऐसा करते आए हो और उनका पालन नहीं करते। किसका पालन नहीं करते? मेरे विधि विधान को, मेरे नियम को, जो मैं तुम्हें मानने के लिए दिया हूं, जो आज्ञा दिया हूं, उसको तुम नहीं मानते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और परमेश्वर यहां पर एक चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरी ओर फिरो तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे। परंतु परमेश्वर जब कहता है तुम मेरी ओर फिरो और तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तो तुम कहते हो कि हम किस बातों पे तुम्हारी ओर फिरेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर परमेश्वर कहते हैं हां, तुम परमेश्वर को धोखा दिए हो। तो भी पूछते हो हम किस बात से तुझे लूटे हैं। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा पूछ रहे हैं कि तुमने पूछते हो कि हमने किस बात से तुम्हें लूटे, तुम्हें लूटा। उसका उत्तर परमेश्वर देता है दशमांश और उठान की भेंटों में। दशमांश और उठाओ के भेंटों में तुम क्या किए हो, मेरे को लूटे हो। देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, दशमांश जब हम नहीं देते, उठाने का भेंट जब हम नहीं देते हैं, तब परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो। कहने का मतलब तुम चोर हो। लौटता कौन है? चोर तो लूटता है। तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति, ये खाली इस्राएल लोगों की बातें नहीं है कि इस्राएल लोग ही ऐसे किए, उनके पूर्वजों से ऐसे करके आए हैं, लेकिन सारे जाति का मतलब कौन है भाई? हम लोग तो है ना, अन्य जाति लोग। ये सिर्फ इस्राएल लोगों की बातें नहीं किया जा रहा है, यहूदी लोगों के बारे में बातें किया नहीं जा रहा है। अरे उन लोग तो जो करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहां कह रहा है कि सारे जाति के लोग, उसमें हम भी शामिल है भाई, आप लोग शामिल है। दुनिया में जितने, पृथ्वी में जितने भी जाति के लोग हैं, सब जाति यहां पर शामिल है। सारे दशमांश क्या करो, 10 पद कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरकों तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपराम पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं।
11 पद, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये कोई मनुष्य नहीं बोला है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर यहोवा की वचन है। उन्होंने कहा, क्या कहा 10 पद में, खुदा ने या यहोवा ने कहा, सारे 10 मांस मेरे भंडार में लाओ। अगर आप 10 मांस लाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश के झरकों तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष को क्या करूंगा, वर्षा करूंगा। अपरंपार आशीष को वर्षा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कब करूंगा? जब तुम दान दोगे, जब तुम 10 मांस दोगे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश की झरका को, भाई आकाश में भी झरका आता है। इस वचन के अनुसार हम जान पाते हैं कि आकाश में भी झरका है, जिस झरका को हो सके हमारी खाली आंखें देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है कि आकाश में झरका है और उस झरका को मैं क्या कर दूंगा, खोल दूंगा तुम्हारे लिए। तब खोलूंगा जब तुम 10 मांस दोगे, तब खोलूंगा जब तुम दान दोगे। और मैं उस आकाश की झरका को खोल के खाली खोल दूंगा, ऐसी बातें नहीं, अपरंपार आशीष को मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। और जब आशीष भेजूंगा, तुम्हारे खाने पीने के अभाव नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी तुम्हारा संपत्ति की आवश्यकता है वो सब पूरा होगा। क्या आप आकाश की झरकों का आशीष पाना नहीं चाहते हैं? क्या आप आकाश की झरकों की आशीष को पाना नहीं चाहते हैं? अगर आप 10 मांस नहीं दे पाते हैं तो परमेश्वर से दुआ करें ताकि आप 10 मांस देना सीखें और परमेश्वर की आकाश की झरकों वाली अपरंपार आशीष को प्राप्त कर ले। कितनी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर हमें एक मार्ग दे रहा है। आशीष तुम कैसे पाओगे? आशीष पाने के लिए परमेश्वर एक मार्ग बता रहा है कि तुम क्या करोगे, 10 मांस दोगे, दान दोगे। ये क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे क्या करते हो, मुझसे लूटते हो, मुझे धोखा देते हो। और तुम पूछते हो हम किस बातों से तुमको लूटा, किस बातों से हमें तुम्हें धोखा दिया। एक बार वहां पर भी यीशु मसीह एक बता रहा था कि कुछ लोग क्या बोल रहे, प्रभु कब तुझे हमें खाना खिलाया, कब तुझे हमें पिलाया। प्रभु ने कहा इन छोटे के साथ जो तुमने किया मेरे साथ किया। और एक जगह एक दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु हमने तो दुष्ट आत्मा, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या ऐसे सवाल ये नहीं है? यहां पर परमेश्वर कहता है तुम 10 मांस और दान नहीं देकर तुम मुझे क्या कर रहे हो, लूट रहे हो, तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो और तुम मुझे क्या कर रहे हो, ऐसा करके मुझे धोखा दे रहे हो। यह एक मार्ग है जो परमेश्वर आपके लिए बनाया है। ये एक मार्ग है जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है, ताकि आप 10 मांस देंगे और परमेश्वर आपका धन दौलत और आपकी संपत्ति बढ़ाने के लिए आशीष देगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, आशीष देगा। और यहां पर 11 पद में कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले के वो ऐसा घुड़कूंगा। देखो तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकेगा जब आप 10 मांस दोगे। वो परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं उनको घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। आज हमारे भूमि का उपज को क्यों नष्ट हो रहा है? क्यों कीड़े खा जा रहे हैं, क्यों मकोड़े खा जा रहे हैं? क्योंकि हम 10 मांस नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को, यहोवा को हम धोखा दे रहे हैं। वो तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। तुम्हारा कोई भूमि की उपज नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा पेड़ पौधे में कच्चा फल नहीं गिरेगा, वरन सब आप बहुत आनंद के साथ भोजन कर सकेंगे जब परमेश्वर की वचन के अनुसार आप काम करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो पुरातन नियम की बातें हैं।
हम चलिए नया नियम में जाएंगे और नए नियम में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ये दशमांश के बारे में क्या कहते हैं। आप लोग मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। वहां पर वचन कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। हे कपटी, वहां भी परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोला था और यहां भी परमेश्वर क्या कह रहा है, इस्राएल लोग को कह रहा है, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। देखो वहां भी वो घुड़का था कि तुम मुझसे क्या करते हो, धोखा देते हो, लूटते हो। और यहां पर भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है इस्राएल लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कपटी हो, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। परमेश्वर मना नहीं कर रहा, यहां परमेश्वर कह रहा है तुम सारे विषय वस्तु का क्या कर रहे हो, 10वां दे रहे हो, अच्छे कर रहे हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, व्यवस्था की गंभीर बातों को, वहां पर भी परमेश्वर कहता है व्यवस्था के उस सारे नियम को, मार्ग को, है कि नहीं। तो यहां पर भी परमेश्वर कहता है परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिए हो। क्या किए हो, छोड़ दिए हो। परंतु इस पद के इस लाइन को आप देखिए, यहां तो ठीक है छोड़ दिया है, परंतु इस पद का इस अंश को देखिए जब मैं अभी पढ़ रहा हूं, चाहिए था कि इन्हें भी करते, चाहिए ये था कि इन्हें भी करते, इन्हें भी करते मतलब ये 10वां जो आप दे रहे हो इन्हें भी करते। 10वां देने के लिए प्रभु यीशु मना नहीं कर रहा है, इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी ना छोड़ते बोलने से इसका मतलब यह है कि तुम व्यवस्था की जो गंभीर बातों को, जो न्याय करने की बातें को, दया करने की बातें को, विश्वास करने की बातें को ना छोड़ना, इसको तो तुमने छोड़ दिया है। ये तो अच्छी कर रहे थे, जो 10वां दे रहे थे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इनको करने के साथ साथ इन्हें भी तुम्हें करना चाहिए था। 10वां को कर देने के साथ साथ परमेश्वर की व्यवस्था में जो न्याय की बातें हैं, दया की बातें हैं, विश्वास करने की बातें हैं, आप उनको भी करना चाहिए था। देखा, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप 10वां भी दे और व्यवस्था की गंभीर बातों में भी बने रहे। दया करने की बातें, दया को छोड़ दिए, विधवा का न्याय नहीं कर रहे हैं, उचित न्याय नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, विधवा को लूट रहे हैं, जबकि उसके प्रति दया करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास भी नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर कहा कि तुम्हें तो दोनों करना चाहिए था, तुम एक को कर रहे हो, एक को छोड़ दे रहे हो, यह अच्छी बातें नहीं है। परमेश्वर ने एक वचन में परमेश्वर ने कहा, तुम अगर अब्राहम को अपने पिता कहते हो तो अब्राहम का कर्म करो, अब्राहम का कर्म करो। इसका मतलब क्या है, अब्राहम ने 10वां दिया था, आपको भी 10वां देना पड़ेगा। मलाकी 3 अध्याय उसका 10 पद में कहता है, मेरे भंडार में 10वां लाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप ट्रेजरर को या डिकन को या किसी और को उस चीज को दे दो, उस 10वां को दे दो, ऐसा नहीं है। आपको तो 10वां परमेश्वर के भंडार में लाना चाहिए। मत्ती 22 अध्याय उसका 21 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो काइसर का है उसे काइसर को दो। आगे आपकी मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं।
आप किसको देना चाहते हैं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन वचन कहता है कि सारे 10 मांस को क्या करो, मेरे भंडार में लाओ। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और मैं आखिरी बार में यही कहूंगा कि आप जरूर इस वचन के जरिए आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।